हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, दर्शाइए कि आव्यूह 5 माइनस 1 6 7 गुणा आव्यूह 2 1 3 4 बराबर नहीं है आव्यूह 2 1 3 4 गुणा आव्यूह 5 माइनस 1 6 7। प्रश्न में हमें बाएं पक्ष में दो अवयवों का गुणनफल दे रखा है तथा दाएं पक्ष में भी दो अवयवों का गुणनफल दे रखा है और कहा है कि इनके गुणनफल से जो हमारे पास आव्यूह प्राप्त होंगी वह आपस में बराबर नहीं होगी, हमें यह दर्शाना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी? हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा हो जाएगी अवयवों का गुणन। तो किन्हीं दो अवयवों का गुणन तभी संभव है जब प्रथम अवयव के स्तंभों की संख्या द्वितीय अवयव के पंक्तियों की संख्या समान हो, तब ही हम दो अवयवों का गुणनफल कर सकते हैं। चलिए इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक अवयव है जो 2 गुणा 2 कोटि की है एवं हमारे पास एक द्वितीय अवयव है जो कि 2 गुणा 3 कोटि की है। तो इनका गुणनफल तभी संभव है जब प्रथम अवयव के स्तंभों की संख्या द्वितीय अवयव के पंक्तियों की संख्या समान होगी, तब ही हम इन दो अवयवों का गुणनफल कर सकते हैं। और इनके गुणनफल से जो हमारे पास प्राप्त अवयव होगी उसकी कोटि प्रथम अवयव के पंक्तियों की संख्या एवं द्वितीय अवयव के स्तंभों की संख्या के बराबर होगी। मान लीजिए हमारे पास प्रथम अवयव है जिसके अवयव है ए बी सी डी एवं द्वितीय अवयव है जिसके अवयव है एक्स वाई जेड पी क्यू आर। तो इनका गुणनफल किस प्रकार होगा? प्रथम अवयव की प्रथम पंक्ति के अवयवों की गुणा द्वितीय अवयव के प्रथम स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफल के योग से हमारे पास प्रथम अवयव जो हमारी अवयव है उसकी प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयव का मान प्राप्त होगा। अर्थात a की गुणा x के साथ प्लस b की गुणा p के साथ। इसी प्रकार प्रथम पंक्ति द्वितीय अवयव के लिए प्रथम अवयव की प्रथम पंक्ति की गुणा द्वितीय अवयव के द्वितीय स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफल के योग के बराबर होगी। तो हमारे पास प्राप्त होगा a y प्लस बी क्यू। इसी प्रकार हमारे पास अन्य अवयव प्राप्त होंगे ए जेड प्लस बी आर। एवं द्वितीय पंक्ति के अवयव निकालने के लिए हम प्रथम अवयव की द्वितीय पंक्ति की गुणा प्रथम अवयव की द्वितीय पंक्ति की गुणा द्वितीय अवयव के प्रथम स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफल के योग से प्राप्त करेंगे। तो हमारे पास द्वितीय पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयव प्राप्त होंगे सी एक्स प्लस डी पी। इसी प्रकार हमारे पास अन्य अवयव प्राप्त होंगे सी वाई प्लस डी क्यू एवं सी जेड प्लस डी आर। तो इस प्रकार दो अवयवों का गुणनफल होता है। अतः प्रश्न अनुसार प्रश्न में जो हमें बाएं पक्ष दे रखा है, बाएं पक्ष में हमारे पास दो अवयव हैं जो कि कुछ इस प्रकार है। प्रथम अवयव के अवयव हैं 5 माइनस 1 6 और 7 एवं द्वितीय अवयव के अवयव हैं जो कि हमारे पास है 2 1 3 4 और इनका हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो इनका गुणनफल तभी ही संभव होगा जब प्रथम अवयव के स्तंभों की संख्या, प्रथम अवयव की कोटि क्या है 2 गुणा 2 एवं द्वितीय अवयव की कोटि क्या है 2 गुणा 2। तो प्रथम अवयव के स्तंभों की संख्या द्वितीय अवयव के पंक्तियों की संख्या के समान है, तो हम इनका गुणनफल कर सकते हैं। और इनके गुणनफल से प्राप्त होने वाली अवयव प्रथम अवयव के पंक्तियों की संख्या एवं द्वितीय अवयव के स्तंभों की संख्या के बराबर होगी। और मुख्य अवधारणा में हमने देखा था कि अवयवों का गुणनफल किस प्रकार होता है। तो मुख्य अवधारणा अनुसार हम गुणा करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा 5 गुणा 2 प्लस माइनस 1 गुणा 3। इसी प्रकार हमारे पास अन्य अवयवों की गुणा प्राप्त होगी 5 माइनस 4 12 प्लस 21 एवं 6 प्लस 28। तो हमारे पास गुणा करने से अवयव बाएं पक्ष की अवयव के अवयव प्राप्त होंगे जो कि होंगे 7 1 33 और 34। 33 और 34। चलिए अब दाएं पक्ष की अवयवों को हल करते हैं। तो हमारे पास दाएं पक्ष में जो प्रथम अवयव है उसके अवयव हैं 1 2 1 3 4 जिसकी हमें गुणा करनी है। द्वितीय अवयव के अवयव है 5 माइनस 1 6 7। तो इनकी गुणा संभव है क्योंकि प्रथम अवयव के स्तंभों की संख्या द्वितीय अवयव की पंक्तियों के बराबर है और इसका गुणनफल 2 गुणा 2 प्राप्त, इसकी अवयव जो हमारे गुणनफल से प्राप्त होने वाली अवयव है उसकी कोटि क्या होगी 2 गुणा 2 की होगी। तो हम गुणा करते हैं तो हमारे पास 2 की गुणा 5 से 10 और 6 की गुणा 1 से तो प्लस 6। इसी प्रकार माइनस 2 प्लस 7 15 प्लस 24 एवं माइनस 3 प्लस 28। तो गुणनफल
करके योग करने पर, हल करने पर, अर्थात हल करने पर हमारे पास दाएं पक्ष की आयु प्राप्त होगी 16, 5, 39 और 25। तो हमारे पास जो बाएं पक्ष की आयु है, जो बाएं पक्ष की आयु थी वह दाएं पक्ष के बराबर नहीं आई, क्योंकि हमारे पास बाएं पक्ष की आयु के अवयव क्या प्राप्त हुए थे 7, 1, 33, 34 एवं दाएं पक्ष की आयु के अवयव क्या प्राप्त हुए 16, 5, 39 और 25। तो दोनों पक्षों की आयु हमारे पास समान नहीं है, अतः हमने दर्शा दिया है कि हमारा बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।